तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी जैसे कानून की आवश्यकता है और इसके पीछे के क्या कारण हैं? क्यों नहीं है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है? क्यों किसी को लगता है कि नहीं होनी चाहिए? भाई मैं एक साधारण सा आपको एक उदाहरण देता हूं। एक परिवार है, 4 बच्चे हैं मान लीजिए। क्या एक पिता ये चाहेगा कि भाई मेरे इस बच्चे को मैं अलग अवसर दूंगा, इस बच्चे को अलग हिसाब से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इसे अलग संस्कार दूंगा, और चौथा बच्चा चाहे जो गलती करे उसको सारी माफ कर दूंगा? क्या ऐसा परिवार कभी आगे बढ़ सकता है? और ऐसा कोई बाप भी नहीं चाहेगा। सबको बराबर बराबर अवसर, अधिकार और कर्तव्य, उन सबका पालन करना सबके लिए बराबर होता है, तभी वो परिवार आगे बढ़ता है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अलग नियम कानून और एक पर्टिकुलर उसे मानेगी नहीं। और आपने सवाल ऐसा कर दिया है कि इसमें इनडायरेक्ट बोल के आपको मैं सही उत्तर दे नहीं पाऊंगा, मुझे कहना पड़ेगा कि शरिया कानून को मानने वाले जो लोग हैं, हमारे ही भाई हैं, उन्हें थोड़ा आपत्ति है यूसीसी से। अब इसमें देखिए थोड़ा बहस का मुद्दा भी हो जाता है, लेकिन एक बात है कि शरिया कानून तो ये भी कहता है कि चोरी करने वालों के हाथ काट दो। अगर कोई किसी महिला के साथ बलात्कार करता है तो उसे बीच चौराहे पर पत्थर मार मार के उसे उसकी जान ले लो। शरिया कानून ये भी कहता है कि आप ब्याज का पैसा ना लो, तो फिर बैंक में क्यों एफडी कराते, क्यों उसका ब्याज लेते? शरिया कानून ये भी कहता है कि मुफ्त की कोई चीज नहीं लो, मुफ्त हराम है। अगर मुफ्त हराम है तो सरकार से आने वाली मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन, मुफ्त घर, हाउसिंग, इनका फायदा क्यों लेते हैं? तो क्या मतलब एक ऐसा सीन बना लिया है कि केवल शरिया की जो चीजें इनको फायदा पहुंचा सकती हो, इनके जीवन में आनंद भर सकती हो, उसके लिए चाहते हैं कि शरिया कानून लागू रहे, और बाकी और चीजों में ये आईपीसी का भी पालन कर लेंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चल पाएगा। भारत में रहना है तो भारत में एक ही कानून रहेगा और वो सब पर लागू होगा। वो चाहे हिंदू को पसंद हो चाहे नहीं हो, मुसलमान को पसंद हो चाहे नहीं हो, ईसाई को पसंद हो चाहे नहीं हो, सिख को पसंद हो चाहे नहीं हो, लेकिन कानून एक ही रहेगा। तभी ये भारत आगे बढ़ेगा।